देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे 10th क्लास के लिए पाठ और लेखक के नाम याद करने का देहाती ट्रिक। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ नहीं आइएगा ना तब आके कमेंट कीजिएगा काहे नहीं समझ आया, तब हमको कुछ कहिएगा तब हमको चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं भागिएगा। लास्ट तक देखिएगा, नहीं समझ आएगा तब बोलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये गद्य खंड है, इसको पद खंड सेकेंड पार्ट आएगा। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएगा तब। चलिए देखिए, पाठ और लेखक के याद करने का गजब ट्रिक इसमें बताएंगे और कहाँ से लिया गया है ये सब बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक कम से कम देखिएगा, उसके बाद पता चलेगा। देखिए पहला है आश्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्वेश्चन से आपको, देखिए पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन से आपको 10 से 20 नंबर आने वाला है। तो आप 10 नंबर तक कंफर्म है जी, बिहार बोर्ड परीक्षा मैट्रिक में आपको आना ही वाला है। तो आप लास्ट तक देखिएगा, 10 नंबर आपको बनने वाला है और ट्रिक बताएंगे जबरदस्त। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आश्रम विभाजन और जाति प्रथा। आश्रम मतलब क्या करता है? आश्रम मतलब क्या करता है? आश्रम मतलब क्या होता है? शर्म, जिसका शर्म नहीं होगा। अब किसके पास शर्म नहीं होता है? विभाजन, आश्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए जाति प्रथा समझ में, तो जाति के खिलाफ। देखिए ये वीडियो को जो भी ट्रिक बताएंगे आप किसी को जाति के अनुसार से नहीं बांटिएगा। हम आपको ट्रिक समझाने के लिए हम ये दिमाग लगा रहे हैं बस। किसी का जाति के पीछे हम चाहे कुछ भी इतना चीज में किसी पर समझाएंगे तो आप किसी को टारगेट नहीं कीजिएगा जी हुआ। देखिए देखिए आश्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा, आश्रम विभाजन, जाति प्रथा जानते, जाति सबसे जाति में छोटा कौन था इतना जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है कि ना? ये सब जानता है। तो जाति के लेके सबसे ज्यादा आवाज कौन उठाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी, इतना आपको समझ आ गया होगा। अगला 20 के दांत। 20 के दांत पक्का 100% याद होगा। भीमराव अम्बेडकर। जाति प्रथा के खिलाफ कौन लड़ा था? भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्या है? 20 के दांत। 20, अब जानबे करते 20, जो 20 रहता है वो क्या रहता है? जो 20 रहता है वो बहुत, बी आ गया, इसमें बी ई आ गया, बी से मिला लीजिएगा। इसमें नलिम 20 के दांत, यानी 20 को दांत है, वो है नलिम बिलोचन शर्मा। बी से बिलोचन शर्मा। इतना आपको समझ आ गया होगा। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से मैक्सिमम लोग भाषण सीखते हैं, है कि ना? भारत से हम लोग क्या सीखते हैं? भाषण ज्यादा करके नेता से सीखते हैं, है कि ना? मैक्सिमम लोग, तो समझिए मैक्सिमम लोग क्या सीखते हैं? भाषण। तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमल, यानी मैक्सिमम से क्या बना? मैक्समुलर, और भाषण सीखते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा 100%। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से बहुत सारे नेता है, ये क्या सिखाता है? बहुत मैक्सिमम लोग क्या भाषण करते हैं। तो मैक्सिमम मतलब क्या होगा? मैक्समुलर। इतना आपको समझ आता होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून तो हजारों वर्ष पहले से आ रहा है, इकाइयों खत्म होगा नाखून बढ़ना, चाहे खत्म होना, हजारों वर्ष पहले से आ रहा है नाखून बढ़ना। तो हजारों मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब नाखून क्यों बढ़ता है तो आपको पता हो जाएगा, हजारों वर्ष पहले से ही आ रहा है। तो नाखून है, तो नाखून से क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब हजारों बरस पहले से आ रहा है सब नाखून बढ़ने वाला। अगर बात नागरी लिपि। नागरी लिपि, देखिए नागरी लिपि क्या होता है? कोई ना कोई मूल्य होगा, है कि ना? नागर में कोई ना कोई मूल्य होता है। नागरी लिपि में कुछ ना कुछ क्या होता है? मूल्य। तो उस क्या होगा? नागरी लिपि से क्या बना? गुनाकर मूल्य। तो मूल्य से क्या बनेगा? मूल। बहादुर। बहादुर, जो बहादुर रहेगा, जो आदमी बहादुर रहेगा उसको क्या कह सकते हैं? अमर। कह सकते हैं कि ना? जो बहादुर रहेगा उसको अमर कहेंगे, क्योंकि कहीं वो मर नहीं सकता है। बहादुर आदमी जो जी मुम करता है, जो भी जी मुम करता है वो बहादुर हो जाता है। बहादुर हो जाता है। देखिए याद करने के लिए, मरता सब है ऐसा बात नहीं है, जितना भी जीव जंतु है सब डेट करता है एक न एक समय, लेकिन ये याद करने का तरीका है। तो जितना भी बहादुर होगा वो क्या होगा? अमर होगा। तो अमरकांत, बहादुर क्या लिखे थे? अमरकांत। इतना आपको समझ आता होगा। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा से चला आ रहा है। रामविलास शर्मा, रामविलास पासवान पर हम मान लेते हैं।
परंपरा से चला आ रहा है। रामविलास पासवान एक पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी में चला जाता है। एक पार्टी जब जीतने वाला आता है तो वो पार्टी में चला जाता है। इस सभी को पता है। बिहार में जितना भी आप लोग पता नहीं होगा तो पता कर लीजिएगा। तो परंपरा से चला आ रहा है रामविलास पासवान जी, जिसको पार्टी अगर मान के जीतने वाला है उसमें पलट जाएगा। ये रामविलास पासवान जी के चिराग जी। अगला समझ आएगा परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा से चला आ रहा है जो रामविलास पासवान इधर से उधर पलटी मारेगा। तो रामविलास शर्मा, इतना आपको समझ आ गया। मैं जीत में मैं निरखत हूँ, मैं जीत में निरखत हूँ। तो देखो मैं जीतूंगा। सबसे पहले कौन जीता था? मतलब पहले एक से पहले माँ के एक से 100 बरस पहले जाइएगा तो सबसे ज्यादा पंडित लोग जीतता था, है कि ना। पंडित में सबसे ज्यादा पढ़ा आदमी रहता था, है कि ना, रहता था कि ना। पंडित ज्यादा करके पंडित में रहता, मतलब पंडित में रहता था। उस चक्कर में वो जीतता था पहले ज्यादा। हर एक चीज मामला में पंडित सबसे आगाड़ी है, और वही जीत में पंडित जी आगाड़ी रहता है। तो वही समझ जाइए, जीत में मैं निरखत हूँ। तो कौन जीतेगा? पंडित बिरजू महाराज, क्या कि वो पढ़ल है। तो पढ़ल के साक्षात्कार करते हैं, यानी शिक्षा यानी साक्षात्कार कहेंगे। इतना आपको समझ आता होगा। अभिनव 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 मतलब क्या होगा? अभिनव 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 मतलब अशोक वाजपेयी। अभिनव अशोक वाजपेयी, इतना आपको समझ। मछली मार की कहानी है। मछली देखिए किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली किनने जाइएगा तो आपको कोई भी पैसा लगेगा, है कि नहीं, शुल्क लगेगा, है कि नहीं, लगेगा कि नहीं, शुल्क लगेगा। पैसा का मतलब शुल्क कहा जाता है। तो मछली किनने जाइएगा तो क्या बनेगा? शुल्क। तो यही से क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। इतना आपको याद आता होगा, पक्का 100% याद हो गया होगा। नौबत खाने में इबादत तो नौबत खाने में इबादत, खाना सबसे ज्यादा कौन बनाता है? नौबत मतलब अच्छा नौबत में आके खाना उना बनाना कौन है? तो मिश्रा जी ज्यादा सबसे ज्यादा बनाता है खाना, है कि ना। मिश्रा जी जानिएगा, समझ आ जाएगा। मिश्रा जी तो सबसे ज्यादा खाना बनाता है। तो याद कर लीजिए, नौबत खाने में इबादत यानी खाना बनाएगा कौन? मिश्रा जी, यतेंद्र मिश्रा। आपको समझ आ गया होगा। संस्कृत और शिक्षा, इसे सभी को पता ही, नहीं पता होगा तो किसी को पता नहीं हो। संस्कृत और शिक्षा महात्मा गांधी जी लिखा है, क्या सभी जानता है। संस्कृत और शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसने दिया है? और महात्मा गांधी जी ने। अपना संस्कृत और शिक्षा का ज्ञान महात्मा गांधी, इतना याद कर लीजिएगा। चलिए फिर से याद करवा लेते हैं। आश्रम विभाजन और जाति प्रथा भी बताए। जाति प्रथा का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। छोटा है और वो निबंध लिखा है। क्या लिखा है? निबंध। उसके बाद 20 के दांत। अब देखिए 20 से यानी 20 के दांत। तो 20 से बिलोचन शर्मा, नलीम बिलोचन शर्मा, इतना याद हो गया होगा। भाषा से क्या सीखे? तो भाषा से मैक्सिमम लोग क्या सीखते हैं? भाषण। तो भाषा से क्या सीखे? मैक्सिमल और मैक्सिमम के मैक्सिमुलर कर देंगे और भाषण सीखे हैं। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून हम हजारों बरस पहले से आ रहे हैं, नाखून बढ़ता है। तो हजारों बरस मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला नागरी लिपि। नगर में क्या करते हैं? मूल्य, है कि ना। मूल्य करता है। नगर का आदमी देखिएगा तो कोई भी कुछ बेचने आएगा तो क्या मूल्य करेगा, है कि ना। कितना रुपया है, कितना है। नगर में ज्यादा करके भाव को कम भी देता है। तो नगर से क्या होगा? नागरी से क्या होगा? मूल्य, यानी गुनाकर मूल्य। बहादुर, जो बहादुर रहता है वो अमर रहता है कि ना। जो जीम करता है वो क्या हो जाएगा? बहादुर से क्या हो जाएगा? अमरकांत। आगे परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा से चला आ रहा है। रामविलास पासवान जी इधर पार्टी से उधर चल रहा है। तो परंपरा से चला आ रहा है जो रामविलास पासवान इधर से उधर पार्टी करते आ रहा है। अच्छा, जीत में निरखत हूँ। मैं जीत में निरखत हूँ। मैं जीतता कौन है? पंडित रहता है, जीतता है कि नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज, ताकि सुबह से पढ़ा लिखल था तो जीत में निरखता है। जितना जीतेगा उतना वो निरखता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगला है अभिनव अशोक वाजपेयी। अभिनव अशोक वाजपेयी, इतना याद कर लेना है। अगला मछली किनने जाना है, मतलब हम लोग जाइएगा, चाहे कोई भी किनने जाएंगे तो उसमें शुल्क लगेगा कि ना। तो विनोद कुमार शुक्ल, इतने याद हो गया होगा, कंफर्म।
उसके बाद नौबत खाने में इबादत। अब खाने में इबादत करना है, किसी को बुलाना है तो कौन खाना बनाएगा? मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा हो जाएगा। इतना आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन? महात्मा गांधी का, कि वही शिक्षा और संस्कृति के बारे में सभी को ज्ञान दिया। तो आपको समझ आ गया होगा वीडियो। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए जितना भी हम समझाए हैं वो दिल पर नहीं लीजिएगा, कि वो नौबत खाली याद करने के लिए, एग्जाम में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके लिए ही है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।